अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम अगेन टू उर्दू प्राइमरी वर्ल्ड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। रिच कोर्स मजमून उर्दू जमात हफ्तुम 7वीं जमात के लिए 23वां दिन सलाहियत या तसव्वुरात, तशरीह से वाक़फियत, लफ्ज़ों से वाक़फियत। अब इस 23वें दिन की जो सरगर्मी है आपकी, उसमें आपको तशरीह से क्या मुराद है और लफ्ज़ों से वाक़फियत सिखाई जाएगी। तो चलिए करते हैं एक्टिविटी। आओ मालूम करें। उस्तादिया सरपरस्त की मदद से अशार समझना और उस पर मुनस्सिर पूछे गए सवालात के जवाबात बोलना और लिखना। अब आपको क्या करना है, नीचे जो अशार दिए गए हैं वो अपने उस्ताद की मदद से आपको उनके मीनिंग समझना है, यानी तशरीह समझना है, और उस पर मुनस्सिर पूछे गए सवालात के जवाबात बोलना भी है और लिखना भी है। पहले इख्तिबास बगौर पढ़ें, फिर सवाल पढ़ें। अब तरीक़ा क्या है इख्तिबास के जवाब देने का, ये आपको इससे पहले की वर्कशीट में भी बताया गया कि पहले इख्तिबास को बगौर पढ़ें, फिर सवाल पढ़ें, इस पर गौर करें और अपने अल्फाज में इसका जवाब लिखें। तो फिर आपको उस पर गौर ख़ौस करना है और अपने जुमले में उसका जवाब लिखना है। तो समझ गए ना बच्चों? आओ अहलियत पैदा करें। नज़्म सूरज के फ़ायदे, जमात शशुम, शशुम जमात से ये नज़्म ली गई है। सूरज के फ़ायदे। इसी रोशनी का तो है नाम धूप, यही धूप रखती है दुनिया में रूप। अब देखिए इसके माना क्या है कि इसी रोशनी का नाम तो धूप है। किसकी रोशनी? यहाँ पर या सूरज की तरफ उसने इशारा किया है, सूरज की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है, उसकी रोशनी जो आ रही है सूरज की, कि ये रोशनी ही तो, रोशनी का ही नाम तो धूप है और यही धूप रखती है दुनिया में रूप, क्योंकि यही धूप की वजह से दुनिया इतनी खूबसूरत है। क्योंकि आपको पता है कि नबातात, कोई भी जानदार बग़ैर सूरज की रोशनी के ग़िज़ा तैयार नहीं कर सकते। तो नबातात जब ग़िज़ा तैयार करते हैं तो वो ग़िज़ा हम खाते हैं, और हरियाली खूबसूरती सब धूप से ही है। पड़ा करती सर्दी है जब ज़ोर की, तो ये धूप लगती है कैसी भली। और जब ज़ोर की सर्दी लगती है, हमें सर्दी के दिन होते हैं, तब ये धूप हमको बड़ी भली लगती है, बड़ी अच्छी लगती है और हमको उससे राहत नसीब होती है। गरीबों को सर्दी में भाती है ये, ठिठरने से इनको बचाती है ये। और जो गरीब होते हैं, जिनको सर्दियों में ओढ़ने के लिए मुकम्मिल नहीं रहता कि वो सर्दी से बचाव कर सके, तो ऐसे लोग गरीब लोग जो है तो धूप में अपने आप को हरारत पहुंचाते हैं, गर्म करते हैं और ठिठरने से इनको बचाती है। वरना अगर धूप ना होती तो गरीब सर्दी से ठिठर ठिठर कर मर जाते। पकाए अनाजों की ये खेतियाँ, जिन्हें रोज़ खाता है सारा जहां। अब आपको पता है कि जो अनाज की जो खेतियाँ होती है वो सिर्फ अगर धूप पानी दिया जाए और धूप ना निकले तो सड़ जाती है अनाज। तो इसी तरीके से खेतियाँ पूरी बर्बाद हो जाती है। तो कह रहे हैं कि अनाज जो है तो खेतियों में जो अनाज पकते हैं वो सूरज की धूप की वजह से पकते हैं, जिन्हें रोज़ सारा जहां खाता है। क्योंकि हम रोटियाँ रोज़ खाते हैं ना, रोज़ 2 टाइम खाते हैं हम। खाने के बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। ना हो ये तो फिर है कहाँ ज़िंदगी, है इसकी बदौलत तो जीते सभी। तो शायर कह रहा है आखिर में कि अगर धूप नहीं है तो इसके बगैर इंसानी ज़िंदगी, हैवानाती ज़िंदगी, नबाताती ज़िंदगी मुमकिन ही नहीं है। तो ज़िंदगी कहाँ है फिर? अगर सूरज की रोशनी है तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएंगी। है इसकी बदौलत तो जीते सभी, और इसी धूप की बदौलत सब जीते हैं। दुनिया में हरारत मिलती है, हमको गर्मी मिलती है, जिसकी वजह से तमाम जो है तो कायनात का कारोबार चल रहा है। तो ये अल्लाह ताला की हमारे ऊपर एक नेमत है कि उसने हमको सूरज जैसी नेमत अता की। अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत और हमारे ऊपर एहसान है। तो ये थी अशार की तशरीह। अब हम इस नज़म को तरन्नुम से पढ़ेंगे, क्योंकि आगे आपको आओ तख़य्युलाती बने में तरन्नुम से नज़म पढ़कर याद करना है। इसी रोशनी का तो है नाम धूप, यही धूप रखती है दुनिया में रूप। पड़ा करती सर्दी है जब ज़ोर की, तो ये धूप लगती है कैसी भली। गरीबों को सर्दी में भाती है ये, ठिठरने से इनको बचाती है ये। पकाए अनाजों की ये खेतियाँ, जिन्हें रोज़ खाता है सारा जहां। ना हो ये तो फिर है कहाँ ज़िंदगी, है इसकी बदौलत तो जीते सभी, है इसकी बदौलत तो जीते सभी। आओ मश्क करें।
खाली जगह पुर कीजिए। नंबर 1, पढ़ा करती डैश है जब जोर की, तो यहाँ पे आएगा पढ़ा करती नंबर 2, है इसकी बदौलत तो डैश डैश डैश, तो आएगा इसका है इसकी बदौलत तो जीते सभी। पकाए डैश की ये खेतियाँ, नंबर 3, तो इसका आंसर आएगा नंबर 3, पकाए अनाजों की ये खेतियाँ। आओ तखयलाती बने या चैलेंज। इनायत ये 5 हरफी लफ्ज़ है। आप ऐसे 5 हरफी लफ्ज़ लिखिए जिनके आखिर में ते आता हो। अब आपको क्या करना है, इनायत ये एक 5 हरफी लफ्ज़ है, तो आपको ऐसे 5 हरफी लफ्ज़ लिखने हैं जिनके आखिर में ते आता हो। तो देखिए हमने यहाँ पर ऐसे 5 हरफी अल्फाज जिनके आखिर में ते आता है, हमने कुछ ऐसे अल्फाज ढूंढ कर लिखे हैं। आप भी इस तरीके के अल्फाज ढूंढ सकते हैं या यही आप कॉपी करके भी अपने टीचर को भेज सकते हैं, इसमें और अल्फाज ऐड करके, या एज इट इज़ भी भेज सकते हैं, क्योंकि ऐसे कई अल्फाज आपको दरसी किताब में या रिसाले मैगज़ीन वगैरह में मिल जाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं। सदाकत, रिफ़ाक़त, हालात, सदक़ात, लम्हात, सादात, आदात, सौगात, बागात, मीक़ात, सदक़ात, हसनात, हरकात, बारात, असरात, ख़दशात, अमवात, खैरात, अरफ़ात, मुरसबत, ख़बासत, विरासत, सबाहत, वज़ाहत, नसीहत, मातहत, विलादत, शहादत, हरारत, ज़रूरत। तो इस तरह से आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर लिखेंगे और इसमें और अल्फाज भी ऐड करेंगे। सवाल नंबर 2, नज़्म को तरन्नुम से याद कीजिए। आपको क्या करना है, नज़्म तरन्नुम से सुनना है या नज़्म तरन्नुम से पढ़ना है और उसको याद करना है। हमने जो अशार की तशरीह के बाद तरन्नुम से नज़म पढ़ी है, आप उसको बार बार सुनेंगे और उसको याद करेंगे, या फिर आप उसके साथ साथ पढ़कर अपनी प्रैक्टिस करेंगे तरन्नुम से पढ़ने की और उसे याद करेंगे। तो इस तरीके से 23वीं सरगर्मी ख़त्म हुई। कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू डियर चिल्ड्रन, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टू हिट द लाइक बटन, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्टिविटी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।